आज हम बात करेंगे केतु का पास्ट लाइफ से कनेक्शन। आप लोगों ने कभी फील किया होगा कि कुछ लोग बचपन से स्पिरिचुअल होते हैं और कुछ लोग बिना सीखे ही किसी आर्ट में मास्टर होते हैं और कुछ लोगों को लाइफ में सब मिलने के बाद भी अंदर से खालीपन फील होता है। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग इसका डीप कनेक्शन हो सकता है। इसे केतु से जोड़ा जाता है। केतु सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये आपके पास्ट लाइफ का डेटा स्टोरेज है। पर क्या ये सिर्फ बिलीव है या इसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन भी है? हम सब जानते हैं केतु कोई फिजिकल प्लेनेट नहीं है, ये मून का साउथ नोड है। ये एक शैडो पॉइंट है। इसका मतलब क्या है? केतु इनविजिबल है और पास्ट लाइफ भी इनविजिबल है। ये सिर्फ पास्ट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु एक्सिस को कार्मिक एक्सिस कहा जाता है। राहु को फ्यूचर कर्मा जो सीखना है और केतु पास्ट कर्मा जो ऑलरेडी सीख लिया है। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो राहु बताता है कि आपको क्या बनना है और केतु बताता है कि आप क्या बन चुके हैं। इसलिए केतु को पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस स्टोर हाउस कहा जाता है। अगर हम पुनर्जन्म को साइड में रख भी दें तब भी केतु का कंसेप्ट लॉजिकल समझ में आता है। केतु रिप्रेजेंट करता है सबकॉन्शियस माइंड, डीप मेमोरी, अनएक्सप्लेन्ड फियर। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी सबसे पुरानी मेमोरी स्टोरेज होता है। केतु सबकॉन्शियस माइंड का रूलर माना जाता है। इसलिए बिना सीखे टैलेंट, बिना रीजन फियर और बिना इंटरेस्ट डिटैचमेंट सब केतु से लिंक माना जाता है। केतु पास्ट लाइफ में स्ट्रोंग है, इसका कैसे पता चले? अगर किसी का केतु स्ट्रोंग हो तो इंसान उस फील्ड में नेचुरल टैलेंटेड होता है। जहाँ केतु प्लेस्ड है उस एरिया में एक्साइटमेंट नहीं होता, उस चीज को इजीली छोड़ देता है, उस टॉपिक में डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। केतु का इफेक्ट इस लाइफ पर क्या होता है? जो आप ऑलरेडी सीख चुके हो उसमें डिटैचमेंट देता है, आपको न्यू डायरेक्शन में पुश करता है। इसलिए केतु पीरियड में लोग करियर स्विच करते हैं, सडनली स्पिरिचुअल हो जाते हैं, मैटेरियल लाइफ से बोर हो जाते हैं, मीनिंग सर्च करना स्टार्ट करते हैं। ये पनिशमेंट नहीं होता, ये कार्मिक शिफ्ट होता है। पास्ट लाइफ का मतलब होता है सोल इवोल्यूशन। अगर सोल मैटेरियल लाइफ ऑलरेडी जी चुकी है तो अब वो स्पिरिचुअल ट्रुथ चाहेगी। इसलिए केतु स्ट्रोंग होने पर इंसान मेडिटेशन में इंटरेस्ट लेता है, ट्रुथ सर्च करता है, ईगो से फ्री होना चाहता है। केतु अनएक्सप्लेन्ड फियर भी देता है। बहुत लोग बताते हैं कि मुझे पानी से बिना रीजन के डर लगता है, कुछ हाइट से पैनिक हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी में इसे कार्मिक मेमोरी कहा जाता है। केतु पास्ट लाइफ ट्रॉमा भी रिप्रेजेंट करता है। चाहे आप इसको साइकोलॉजिकल मेमोरी माने या कार्मिक इम्प्रिंट, सिंबोलिज्म सेम है। ये डीप सबकॉन्शियस पैटर्न है। केतु आपको कंफर्ट नहीं बनाता, केतु आपको उस जगह से हटा देता है जहां आप ऑलरेडी मास्टर हो। क्योंकि सोल को ग्रोथ चाहिए, इसलिए केतु लॉस देता है, पर उस लॉस के पीछे हिडन इवोल्यूशन होता है। पास्ट लाइफ के कनेक्शन को कैसे जानते हैं? एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग देखना होता है कि केतु किस हाउस में, किस साइन में और किन प्लेनेट से कनेक्टेड है। जिस हाउस में केतु होता है वो एरिया आपकी सोल का ओल्ड चैप्टर होता है। केतु का रोल सिंपल है, वो आपको याद दिलाता है कि आप सिर्फ बॉडी नहीं हो, आप एक इवॉल्विंग सोल हो। राहु फ्यूचर है तो केतु मेमोरी है और आप दोनों के बीच जर्नी कर रहे हो। इसलिए केतु को पास्ट लाइफ का कनेक्शन कहा जाता है। इसलिए जब लाइफ में कुछ चीजें बिना रीजन के होती है तो शायद वो रैंडम नहीं होती। हो सकता है वो केतु हो जो आपको आपकी पुरानी कहानी याद दिला रहा हो।